राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की सरल पूजा विधि, मंत्र और आरती जानेंगे कि किस मुहूर्त में हमें धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए भक्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। साथ ही धनतेरस पर खरीदारी करना भी बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से धन्य धान में वृद्धि होती है। भक्तों, पूजा के लिए आप चौकी बिछा लीजिए। जब आप चौकी बिछाएं तब भक्तों आपको वहां पे अच्छे सा आप एक सुंदर सा, पहले आप उस जगह लीप के आप एक रंगोली डाल लें। उसके बाद आप पाटा रख के उसके ऊपर लाल या पीला रंग का आसन बिछा के आप माता लक्ष्मी जी और भगवान गणपति जी और साथ में माता सरस्वती जी को विराजमान करें। उसके बाद भक्तों, अगर आपके पास भगवान धनवंतरी जी की फोटो है तो आप फोटो को विराजमान करें, नहीं तो सुपारी लेके कलावा लपेटकर आप भगवान धनवंतरी जी को विराजमान करें। साथ में कुबेर देवता जी को भी आप विराजमान करें। फोटो नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर उनको विराजमान करें। उसके बाद भक्तों, आप दीप प्रज्वलित करेंगे, आप दीप की स्थापना करेंगे और सभी का आप शुद्धिकरण करेंगे। तो यहाँ पर भक्तों हमने सभी का शुद्धिकरण कर लिया है। इसके बाद भक्तों, आपने उस दिन जो भी आपने चांदी का सिक्का खरीदा है या आपने जो भी रकम बनवाई हो, अंगूठी, हार, सोने का जो भी गहना हो, आप उसको भी विराजमान करा के उसे भी आप शुद्ध जल से आप शुद्ध जल से शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद देखिए भक्तों, सर्वप्रथम हम भगवान गणपति जी को हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी कुमकुम से तिलक कर लिया है, अक्षत समर्पित कर दिए, उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। अब मैं जनेऊ समर्पित करूंगी। उसके बाद भक्तों, मैं पुष्प समर्पित करूंगी। जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वो पुष्प समर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने भगवान गणपति जी की पूजा कर दी है। अब मैं माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी की पूजा करूंगी। उनको भी मैं हल्दी कुमकुम से तिलक करूंगी। उसके बाद मैं अक्षत समर्पित करूंगी। उसके बाद मैं वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करूंगी। भक्तों, यहाँ पर मैं चुनरी समर्पित कर रही हूँ, तो चुनरी आप समर्पित कीजिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। भक्तों, मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ धनतेरस की, जो हम बिना कलश स्थापना के कर रहे हैं। इसके बाद भक्तों, हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो पुष्प आपके पास हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको कमल के फूल, अगर छोटे वाले जो आते हैं, अगर वो मिल जाए तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, हम भगवान धन्वंतरी जी और कुबेर महाराज जी की हम पूजा करेंगे। तो हम हल्दी कुमकुम से तिलक करके अक्षत समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद भक्तों, हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही प्रेम पूर्वक मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। जो पुष्प आपको मिल जाए आप वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक आप पूजा कीजिए। इसके बाद भक्तों, जो हमने सिक्का लिया है चांदी का, हम उसको तिलक करेंगे। तो हम यहाँ हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। इस तरीके से हम पुष्प समर्पित करके हम पूजा करेंगे। इसके बाद देखिए भक्तों, जो दीप हमने प्रज्वलित किया था हम उसे भी शुद्धिकरण करके हम उसे भी तिलक करेंगे, हम अक्षत समर्पित करेंगे। और देखिए भक्तों, जब आप पूजा करते हैं तो आप मन ही मन में माता लक्ष्मी के जयकारे लगाना ना भूलिएगा। आप जयकारे जरूर लगाइएगा। इसके बाद भक्तों, अक्षत समर्पित करके हम पुष्प समर्पित करेंगे और उसके बाद माता लक्ष्मी जी को हम कमल गट्टा जरूर समर्पित करेंगे। देखिए भक्तों, हमें कमल गट्टा जरूर से जरूर समर्पित करना है, आप इस बात का ध्यान रखें। तो यह हमने माता लक्ष्मी जी को हमने कमल गट्टा समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो भक्तों, जो दक्षिणा आप समर्पित करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सभी में दक्षिणा समर्पित कर दी हो। इस तरीके से जब आप दक्षिणा समर्पित करें तो आप भगवान धन्वंतरी जी, कुबेर देवता जी को भी आप जरूर से जरूर आप दक्षिणा समर्पित करें। उसके बाद देखिए भक्तों, यहाँ पे भगवान धन्वंतरी जी को हम औषधि हम समर्पित करेंगे।
भक्तों, हम धनतेरस पे भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेद की चीजें हमें इसलिए समर्पित करना चाहिए क्योंकि उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे जो जीवन दायिनी है। उनकी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति की कामना की जाती है। इसके बाद भक्तों, हम यहाँ पर हम लाई और उसके बाद हमें सूखे खड़े धनिये समर्पित करेंगे, साथ में हम कोई मीठी मिठाई हम समर्पित करेंगे और उसके बाद जो भी ऋतु फल है हम वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैं अमरूद, सेब फल, ककड़ी और यहाँ पर मैं देखिए आप बताशे और जो नमकीन मैंने बनाया था वो और सिंघाड़े समर्पित कर रही हूँ। भक्तों, आप जो भी आपने खाने की सामग्री जो भी आपने बनाई हो वो आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद भक्तों देखिए, यहाँ पर आपने इस दिन जो भी नया बर्तन लिया है आप वो लीजिए और साथ में झाड़ू आपको ये जरूर से जरूर लेनी है क्योंकि इस दिन हम यहाँ पर इनकी भी पूजा करते हैं और झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस दिन आप झाड़ू जरूर लें। इसके बाद भक्तों, जो नए बर्तन आपने लिए, जो झाड़ू लिए, उनका आप प्रेम पूर्वक शुद्धिकरण करके आपको उनकी भी पूजा करनी है। भक्तों, धनतेरस पे नए बर्तन लेने का विधान है, इसलिए आप जरूर से जरूर कुछ भी, एक छोटी सी चम्मच भी है तो वो आप जरूर ले उस दिन और उसके बाद उसे अच्छी तरीके से तिलक कीजिए, पूजा कीजिए और आप अक्षत समर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए। आप उसमें अच्छी तरीके से पूजा करिए, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। तो इस तरीके से मैंने झाड़ू और नए बर्तन की पूजा कर ली हूँ प्रेम पूर्वक। आपको भी भक्तों इसी तरीके से प्रेम पूर्वक पूजा करनी है। भक्तों, धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू को घर लाकर उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे झाड़ू में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर आती हैं। इसके बाद भक्तों, आप प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखाइए। तो यहाँ पर मैंने प्रेम पूर्वक धूप दिखा दी हो। भक्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पर धूप दिखानी, जो झाड़ू आपने ली है, जो माता का स्वरूप है, आप उसे भी अच्छी तरीके से धूप दिखाइए। इसके बाद देखिए भक्तों, जो सूखे खड़े धने आपने समर्पित किए थे उसे आप अपने सीधे हाथ में ले लीजिए और थोड़े से पुष्प ले लीजिए। उसके बाद भक्तों, हम यहाँ पर धनतेरस की कथा सुनेंगे। भक्तों, धनतेरस की कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। इसके बाद कथा सुनने के बाद भक्तों, जो आपके हाथों में पुष्प और जो खड़े धनिये वो आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। तो भक्तों, इस तरीके से मैंने माता लक्ष्मी जी को और भगवान धन्वंतरी जी और कुबेर जी महाराज को समर्पित कर दिया है। उसके बाद देखिए भक्तों, इस दिन 13 दीपक जलाने का नियम है, तो जो आपको 13 दीपक जरूर से जरूर जलाने हैं। भक्तों, धनतेरस पर 13 दीपक जलाने का कारण यह है कि यह यमराज की पूजा यानी यम दीपदान और भगवान कुबेर व माता लक्ष्मी की पूजा पाने के लिए किया जाता है। एक दीपक यमराज के लिए दक्षिण दिशा में जलाया जाता है जो अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है और पूरे परिवार की समृद्धि व स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। बाकी 12 दीपक घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए अलग अलग स्थानों पर जलाए जाते हैं, जिनमें से एक दीपक धन की देवी लक्ष्मी माता के लिए होता है। इसके बाद भक्तों, हम आरती करेंगे। तो आरती आप चाहे जो आपने दीप प्रज्वलित किया था उससे कीजिए और जो आपने 13 दीपक जो जलाए हैं आप उनसे भी आरती कीजिए। वो अपने आप घर के अन्य सदस्यों के हाथों में आप ये पूरे 13 दीपक की थाली पकड़ा दीजिए और बाकी वो दीपक से आप आरती कीजिए। आरती में आप सर्वप्रथम भगवान गणपति जी की आरती कीजिए, माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक कीजिए और जो आपने झाड़ू ली है उसकी भी आरती आप जरूर से जरूर उतारें। तो इस तरीके से प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ आप आरती करें। आरती करने के बाद देखिए भक्तों, आपको माता लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। तो यहाँ पर मैंने प्रेम पूर्वक मैंने क्षमा याचना की और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। तो भक्तों, इस तरीके से हमारी ये धनतेरस की पूजा बहुत ही सरल पूजा विधि हो गई है।
भक्तों, आपने जो भी अब भगवान को, आपने माता लक्ष्मी को जो प्रसाद समर्पित किया था, उसको आप घर में सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दें व आप भी ये प्रसाद स्वीकार कर लें। जो भी आपने नया बर्तन लिया है, उसे आप घर में आप उपयोग में ला सकते हैं। साथ में जो झाड़ू माता रानी का, जो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है, उसे आप दिवाली होने के बाद आप इसे अपने घर में उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद भक्तों, जो आपने धनतेरस के दिन अर्पित की गई जड़ी बूटियां ली हैं, उन्हें आप प्रसाद स्वरूप घर में सभी में बांट दें, क्योंकि यह अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद भक्तों, आप इन जड़ी बूटियों को उपयोग में जब आप ले लें, तो थोड़ा सा एक कागज में आप इन जड़ी बूटियों को रख के आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, ताकि भक्तों इससे पूरे वर्ष घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए भक्तों, आप इन जड़ी बूटियों को थोड़ा थोड़ा आप इकट्ठा करके सारी जड़ी बूटियों को अपने मंदिर में आप रख लें। इसके बाद देखिए भक्तों, हमें इसी तरीके से प्रेम पूर्वक पूजा करनी है। जो भी भोग प्रसाद है वो सब हमें स्वीकार करना है, और जो भी आपने फूल समर्पित किए हैं, आप उसे अपने गमलों में या आप अपने बगीचों में डाल सकते हैं, ताकि ये खाद का रूप ले ले। तो भक्तों, हमें इस तरीके से धनतेरस की पूजा करनी है, बहुत ही प्रेम भाव और सच्चे मन से। जो कलश में जो जल है, उसे आप या सुबह सूर्य देवता को आप अर्घ दे दें। हमें चौकी सुबह उठानी है, क्योंकि हम शाम को पूजा कर रहे हैं। भक्तों, जो आपने सूखा धनिया माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया जाता है, क्योंकि भक्तों ये धनिया जो आपने माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित किया है, माना जाता है कि इससे साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन धन के स्थान या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। थोड़ा सा धनिया, जब आप आयुर्वेद की चीज की जब आपने जो पुड़िया बनाई है, उसमें आप ये थोड़ा सा धनिया भी आप उसमें रख लें और अपने मंदिर में रख लें। इसके बाद बाकी बचा हुआ धनिया को आप अपने उपयोग में ला सकते हैं। खाने में जो भी आप जिस तरीके से भी आपको उपयोग में लेना है, आप उसे ले सकते हैं। तो भक्तों, इस तरीके से हमें धनतेरस की पूजा करनी है। भक्तों, मैंने आपको बहुत ही सरल विधि से धनतेरस की पूजा बताई हूँ। आप इस विधि से कीजिए। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।